अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अच्छा चलें चलते हैं पहले सवालों की तरफ। बाकी फिर केक की सारी डिटेल मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ, साथ साथ आप देखते हैं जब मैं बना रही हूँ केक। अच्छा, जो पहला सवाल आया था वो आया था मेरा फॉन्डेंट। जो मैं फॉन्डेंट केक पे लगाती हूँ वो बहुत मेल्ट होती है और कलर छोड़ जाती है। अच्छा, सबसे पहले बात, मैंने आपको कल फॉन्डेंट लगाते हुए, आई थिंक कल नहीं परसों का था ऑर्डर मेरा, उस पर मैंने आपको एक चीज़ गाइड की थी कि जब भी आपने फॉन्डेंट लगानी है तो आपने उसमें सीएमसी पाउडर या उसमें टाइलोस पाउडर लाजमी ऐड करना है, वो कभी भी स्किप नहीं करना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। एक इसका ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप ना जो टॉपर होते हैं ना, जो टॉपर बनाती हैं केक के ऊपर लगाने के लिए, आप कोशिश करें कि उसे 1-2 दिन पहले बना के रखें और उसको नमी से बचा के रखें, क्योंकि जब नमी आती है ना तब वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब आप उसे केक के ऊपर अप्लाई कर देते हो, ऑर्डर जाने में अभी 5-6 घंटे होते हैं, आप लगा के उसे फ्रिज में रख दो और उसके बाद फिर पता चलता है जी वो मेल्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। ज़ाहिर बात है कस्टमर ने भी तो जाते केक कटिंग नहीं करना, उसने भी 2-3 घंटे वो स्टे देते हैं, देन वो कटिंग करते हैं। और इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और सेकंड, एक सबसे अच्छा मेथड ये भी है कि कोई करैक्टर अगर आप बनाते हैं ना फॉन्डेंट का, तो उसको ना थोड़ी देर ओवन लगाएं, ओवन में रखें सिर्फ 1 सेकंड। जैसे वो एक बार घूमे उसको बाहर निकाल लें। आप यकीन करें वो इतना हार्ड हो जाएगा वो टूटेगा नहीं। खाना तो बड़ी दूर की बात है, वो इतनी जल्दी से कभी भी मेल्ट नहीं होगा। कोशिश करें कि आप 2-3 दिन पहले ही फॉन्डेंट का सारा काम कंप्लीट करके रखें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आता था कि जी जो केक कटिंग मुझसे लेवल से कटिंग नहीं होता, मतलब कि उसकी लेयर अच्छे से कट नहीं होती, तो सोने सबसे बेस्ट उसका हल यह है कि आप केक लेवल ख़रीद लो। मेरे पास 2 हैं, बल्कि मैं जिस दिन अब कटिंग करूँगी ना, अभी तो महीने के लास्ट में और महीने के स्टार्ट में इतने ऑर्डर नहीं होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं, लेकिन मैंने कभी टेंशन नहीं ली इस चीज़ की। बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर रोज़ी रोटी देने वाली है, तो टेंशन लेने से कौन से ऑर्डर आ जाएंगे। मैंने ये भी चीज़ बहुत, मतलब स्टार्टिंग में इशू होता था, अब तो खैर मतलब हो गए हैं, आदी हो गए हैं चीज़ों के, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि आप केक लेवल यूज़ करो स्टार्टिंग में, क्योंकि पता है नाइफ़ की मदद से अप डाउन हो जाता है। बेसिकली मुझसे खुद हो जाता है, मैंने खुद केक लेवल ही यूज़ करती हूँ, ऐसे मैं कटिंग नहीं करती, क्योंकि वो आगे पीछे लेयर हो जाती हैं तो वो फिर बड़े मसले बनते हैं। अच्छा चलें केक की तरफ चलते हैं। केक था ये मेरा बेंटो का लेकिन आपने देखा ये थोड़ा सा हाइटेड है, वो इस वजह से क्योंकि ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। माशाल्लाह से मेरी बेटी हो गई है 2 माह की आज। तो आप सब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो ये मैंने केक हाइट इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने इसमें जो मोल्ड यूज़ किया था ना वो हाइटेड वाला ही यूज़ किया था। बेसिकली अगर आप मार्केट से बाय करते हैं ना तो वो आपको मिलेगा 2.5 या 3 इंच उसकी हाइट होती है जस्ट। अगर आपने ज़्यादा हाइटेड मोल्ड लेना है ना तो वो बनवाना पड़ेगा, वो आपको मिलेगा नहीं, कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी बात है। और सेकंड, इसमें जो मैंने मटेरियल फ़िल किया था ना, इसमें मैंने मटेरियल फ़िल किया था 200 ग्राम, तो वो अच्छी खासी इसकी हाइट आ गई थी। वनीला की ये वही रेसिपी है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है मेरी, और चॉकलेट वाली भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल मुझे ड्रीम केक की डिमांड आ रही है, मैं इसी वीक में सबसे पहले ड्रीम केक सिखाऊंगी। सेकंड मुझे डिमांड आई थी चॉकलेट मूस की, नहीं सॉरी चॉकलेट संडे की आई थी, वो सिखाऊंगी। ये 2 चीज़ें मैं आपको इस वीक में इंशाल्लाह लाजमी बताऊंगी ऑर्डर वर्क के साथ साथ। और फिर बाकी जिसकी जो भी डिमांड होगी साथ साथ उसको भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं हाज़िर हूँ। किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई इशू नहीं है। मैं जब भी फ्री होती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि जो जवाब होते हैं ना छोटे मोटे वो मैं आपको कमेंट्स में जाके दे दूँ, और जो नहीं दे पाती वो फिर मैं वीडियो पे टैग करके, ताकि जो चीज़ सबको पता लगनी चाहिए वो फिर मैं इस यहाँ पे उसको लिख के आप लोगों को उसका आंसर दे देती हूँ। और ये मैंने प्लंजर के साथ निकाला था 2 मंथ। अच्छा, जब मेरे ना ये माशाल्लाह मेरी बेटी लगी है वो इस हिसाब से कि अब माशाल्लाह इसके पास बड़ा भाई है, बहन भी है। बेटा मेरा माशाल्लाह से 10 साल का है, जो बेटी छोटी है वो 7 साल की है। 7 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा बेटी की रहमत से नवाजा। अल्लाह ताला जिनके पास नहीं है उनको सबको औलाद दे। अल्लाह ताला बेटियों का भी सुख दे, बेटों का भी सुख दे। अल्लाह ताला किसी को इस चीज़ की कमी ना दे। हमेशा यही दुआ करनी चाहिए आपको कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और बाकी औलाद तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा सुकून और नेमत है। अल्लाह ताला इससे किसी को भी महरूम ना रखे। ये मेरे केक की फ़ाइनल लुक थी। मैंने साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने थे। और यकीन करें कुछ वॉइस ओवर ऐसे होती है मैं जो सुबह तहज्जुद के टाइम करती हूँ कि सारा दिन भी टाइम ना मिले, और गली में तो इतना शोर शराबा होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया मेन पे मेरा घर है, तो वो सुबह जो फजर या तहज्जुद में करती हूँ ना उसमें तो मेरी आवाज़ खुद भी ऐसे लगती है जैसे मुरझाई मुरझाई है। खैर कोई नहीं, ये तो फिर लाइफ का पार्ट है। और इसके ऊपर फिर मैंने सारे स्प्रिंकल्स लगा लिए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा लगा देती हूँ, अच्छे लगेंगे। ये सारी केक की फ़ाइनल लुक रेडी हो गई थी।
अगर मैं किसी कस्टमर को देती, अच्छा अब बोर्ड मैंने इसमें 6 इंच का ही किया था, और अगर मैं इसके अंदर बॉक्स यूज़ करूँगी ना तो मैं 6 वाला बोर्ड यूज़ करूँगी, ठीक है। मोस्टली बेंटो के जो होते हैं ना 2 तरह के होते हैं, हाइट वाले भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। फ़िलहाल कभी मेरा उसमें तो आया नहीं है छोटे में, उसी में ही आता है, बॉक्स में ही आता है पूरा। और ये थी केक की फ़ाइनल लुक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।